हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रॉम द चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स और अपनी अंडरस्टैंडिंग उस पर क्लियर करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए हमको दे दिया हुआ है एबीसी इज अ ट्राइंगल, एबीसी इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट सी। ठीक है, एबीसी एक ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल एट सी है। तो मैं ट्राइंगल बनाता हूं एबीसी विच इज राइट एंगल एट सी। राइट एंगल किधर है उसका, सी पे है, ए बी सी। ओके, तो दे दिया एबीसी इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट सी, बना दिया। अब वो बोल रहा है ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम, लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम, एक मिड पॉइंट है मान के चलो ये। ओके, किसका मिड पॉइंट है, ए बी का। तो लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूस ए बी, है ना, पैरेलल टू बी सी। यहां से लाइन बनाएंगे, ठीक है, एम से पैरेलल टू बी सी बनाएंगे टू इंटरसेक्ट AC एट डी, इंटरसेक्ट AC एट डी। तो जो भी है एक लाइन पैरेलल बनाना है पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट, है ना। तो हम क्या करते हैं, एक लाइन बनाते हैं, मान के चलो ये जो लाइन है ये L है, ठीक है, और ये हो गया M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस AB। तो क्या हो जाएगा, AM इज इक्वल टू BM। ओके, तो गिवन में क्या दिया हुआ, एक बार देखिए, लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेन्यूस AB, लाइन थ्रू द midpoint M of hypotenuse AB parallel to BC। क्या दे दिया, parallel to BC means this is parallel to this, parallel to BC intersect AC at D। AC को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, D पे। AC को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, D पे। ओके, अब हमको शो करने के लिए क्या दे दिया हुआ है, D is the midpoint of AC, MD perpendicular to AC and CM is equal to MA is equal to half of AB। ओके, तो सबसे पहले पहला पॉइंट पकड़ते हैं कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। D को AC का मिड पॉइंट प्रूफ करना है। तो बहुत ही सिंपल हो गया, देखिए गिवन कंडीशंस में नहीं लिख रहा हूं, गिवन क्या क्या हो गया हमारा, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड लाइन L इज पैरेलल टू BC। ठीक है, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन में चलता हूं। तो देखिए हमको D को प्रूफ करना है मिड पॉइंट ऑफ AC, हमको D को प्रूफ करना है मिड पॉइंट ऑफ AC। हमको दे दिया हुआ है M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB और यहां से एक लाइन निकल रहा है पैरेलल टू BC। तो D भी क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट बन जाएगा कि नहीं AC का। ठीक है, तो किसके वजह से बन रहा है, बाय द कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्या, ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। ये आपका ट्रायंगल हो गया, ये आपका ट्रायंगल हो गया। तो लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू द सेकंड साइड, parallel to the second side will bisect the third side, will bisect the third side। तो AD is equal to CD हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए इन ट्राइंगल ACB, इन ट्राइंगल ACB क्या लिखेंगे, M is the midpoint of AB, M is the midpoint, M is the midpoint of AB, M is the midpoint of AB। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, MD is पैरेलल टू BC, MD इज पैरेलल टू BC। क्यों, L वाज पैरेलल टू BC। ये जो लाइन L था ये क्या था, BC से पैरेलल था, ये हमको गिवन दिया हुआ था। तो देखिए लाइन ड्रॉन टू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू द सेकंड साइड विल बाइसेक्ट द थर्ड साइड। देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, AD इज इक्वल टू CD, AD इज इक्वल टू CD। क्यों, बाय कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, है ना। विच इंप्लाइज क्या हो जाएगा, अगर AD इज इक्वल टू CD हो गया तो लैंग्वेज फॉर्म में पूछा D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो हम क्या लिख सकते हैं, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ये तो एक हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया, है ना। एक हमने बता दिया कैसे करना है। सेकंड बोल रहा है MD इज परपेंडिकुलर टू AC। बताओ, MD इज परपेंडिकुलर टू AC मतलब क्या होता है, MD और AC के बीच में एंगल कितना बनना चाहिए, 90 डिग्री। MD और AC के बीच में एंगल कितना बनना चाहिए, 90 डिग्री। तो देखिए ये रहा MD, ये रहा AC, इसको हमको परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। तो देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये हो गया ट्रांसवर्सल। तो क्या हो जाएगा, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, है ना। एक इंटीरियर एंगल और उसका आगे वाला एंगल छोड़ के ऊपर वाला एंगल जो रहता है, इन दोनों को पेयर को क्या बोलते हैं हम लोग, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या, एक एक्सटीरियर एंगल पास वाला जो अपना इंटीरियर एंगल उसको छोड़ के जो दूसरा एंगल आता है इंटीरियर वाला, उसके साथ क्या बनता है, करेस्पॉन्डिंग एंगल।
तो ये दोनों क्या बनता है, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो इन्हें, if two lines are parallel the corresponding angles are equal। तो देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या बन रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहा है। तो हम क्या लिख देंगे, DM इज पैरेलल टू BC, DM is parallel to BC, DM is parallel to BC, therefore हम लोग क्या लिख देंगे, therefore एंगल C is equal to एंगल D, या नाम लिख दीजिए ACB, एंगल ACB is equal to एंगल ADM is equal to एंगल ADM is equal to 90 डिग्री। क्यों, हम लिख देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये कौन से एंगल्स बन रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, MD is perpendicular to AC, MD is perpendicular to AC। ओके, तो ये भी हमारा पहला पूछा था, D is the midpoint of AC, हमने बता दिया। MD perpendicular to AC भी हमने बता दिया। अब वो बोल रहे हैं CM is equal to MA is equal to half of AB। क्या बोल रहा है, CM, तो CM ज्वाइन कीजिए। अब वो बोल रहे हैं CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो देखिए AM तो, या जो MA है वो तो ऑलरेडी AB का आधा है, क्योंकि M क्या था, मिड पॉइंट ऑफ AB दिया था। बस मेरे को किसी तरीके से प्रूफ करना है CM इज इक्वल टू AM। क्या प्रूफ करना है, CM इज इक्वल टू AM। अब देखिए CM इज इक्वल टू AM मेरे को प्रूफ करना है ना, CM इज इक्वल टू AM मेरे को प्रूफ करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी का हेल्प लूंगा। ऐसा दो ट्रायंगल सिलेक्ट करूंगा जिसमें एक में CM आ रहा हो और एक में AM आ रहा हो, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दूंगा। तो CPCT में क्या हो जाएगा, CM इज इक्वल टू AM। CPCT में क्या हो जाएगा, CM इज इक्वल टू AM। तो देखिए मैं दो ट्रायंगल सिलेक्ट करता हूं जिसमें CM भी हो और AM भी हो। तो अगर मैं ट्रायंगल सिलेक्ट करता हूं ADM, क्या सिलेक्ट कर रहा हूं, ADM, और एक ट्रायंगल क्या सिलेक्ट कर रहा हूं, CDM। तो ADM में AM मिल गया, CDM में CM मिल गया, तो हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। तो क्या क्या ट्रायंगल हम लोग ले लिए, इन ट्रायंगल ADM एंड ट्रायंगल CDM। अभी इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो ये 90, अभी MD परपेंडिकुलर टू AC हो गया है, तो ये भी 90 हो जाएगा। तो हम लोग कॉन्ग्रुएंसी में क्या सीक्वेंस हम लोग यूज कर रहे हैं, RHS, SSS, SAS, ASA, AAS। जनरली हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सीक्वेंस यूज कर रहे हैं, है ना। तो राइट एंगल दिया हुआ है हमको, क्या दिया हुआ है, राइट एंगल दिया हुआ है। अगर राइट एंगल दिया हुआ है तो हम लोग RHS से अप्लाई करेंगे, बट हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री का अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज होता है। तो हाइपोटेन्यूज तो ऑलरेडी हमको क्या दे दिया है, प्रूफ में मांग दिया ना, AM इज इक्वल टू CM, हाइपोटेन्यूज तो ऑलरेडी क्या कर दिया, प्रूफ में मांग दिया। तो RHS अप्लाई कर पाएंगे क्या, नहीं। SSS अप्लाई कर पाएंगे क्या, नहीं, क्योंकि साइड एक, उन दोनों ट्रायंगल का एक साइड तो ऑलरेडी मेरे को क्या मांगा है, प्रूफ में मांगा है। SSS भी अप्लाई नहीं कर सकते। अब चलते हैं SAS अप्लाई कर सकते हैं क्या, देखते हैं। अभी देखिए आपने पहले बीट में प्रूफ किया कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, है ना। D अगर मिड पॉइंट ऑफ AC हो जाएगा तो AD इज इक्वल टू CD हो जाएगा कि नहीं, AD इज इक्वल टू CD हो सकता है कि नहीं, यस। एक साइड मिल गया, एक एंगल मिल गया, और एक साइड कौन सा आ रहा है, DM, क्योंकि AM और CM तो इक्वल प्रूफ करने के लिए दिया। तो क्या आ रहा है, DM, और DM दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो क्या हो जा रहा है, SAS से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जा रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जा रहे हैं। तो हम लोग चलेंगे इसमें करेंगे। तो इन ट्रायंगल ADM एंड CDM क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल टू CD, ADM का AD CD से बराबर है, क्यों, प्रूव्ड अबव, क्या है, प्रूव्ड अबव, है ना। AD इक्वल टू CD हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। सेकंड हम लोग क्या लेंगे, एंगल ADM का एंगल ADM, CDM का एंगल CDM से क्या हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, बिकॉज MD इज परपेंडिकुलर टू AC, हमने इसको भी प्रूव करके दे दिया है, प्रूव्ड अबव। ओके, थर्ड साइड हमारा क्या आ रहा है, DM इज इक्वल टू DM। थर्ड साइड क्या आ रहा है मेरा, DM इज इक्वल टू DM, क्यों, ये हो रहा है कॉमन साइड, ये क्या हो रहा है, कॉमन साइड। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देखिए ट्रायंगल ADM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDM, किस लिए, SAS कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ओके, अभी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो CPCT में हमको क्या मिल जाएगा,
सीपीसीटी में हमको क्या मिल जाएगा देखिए, तो इधर कर रहा हूं मैं, तो अब क्या हो गया, ट्रायंगल एडीएम कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीडीएम हो गया, एडीएम कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीडीएम हो गया, तो सीपीसीटी में क्या मिल जाएगा, देयरफॉर एएम इज इक्वल टू सीएम, एएम इज इक्वल टू, एएम वर्ड यूज नहीं किया है, एमए यूज किया है, तो हम भी एमए यूज कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा देखिए, एडीएम का एमए, एमए इज इक्वल टू क्या हो गया, सीएम, एमए इज इक्वल टू सीएम, ये क्यों हो गया भाई, सीपीसीटी, ठीक है, क्या हो गया, एमए इज इक्वल टू सीएम बाई सीपीसीटी। अब हम लोग क्या लिखेंगे, विच इंप्लाइज सीएम इज इक्वल टू एमए इज इक्वल टू, हम लोग डायरेक्टली क्या लिख दे रहे हैं, हाफ ऑफ ए बी, क्यों, बिकॉज क्या लिख देंगे, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम इज द, या डायरेक्टली लिख दो एम इज इक्वल टू बी एम, बिकॉज एम इज इक्वल टू बी एम, तो हमारा ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, है ना। एम ए इक्वल टू सी एम हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके थे, अब सी एम इज इक्वल टू एम ए लिखा, और एम ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ ए बी, एम ए को क्या लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ ए बी, क्यों, ए एम इज इक्वल टू बी एम है, मतलब एम वाज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही, आगे के कुछ वीडियोस में हम क्या करेंगे, कुछ रेफरेंसेस के क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग उस पर क्लियर हो, कुछ टफ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।